हाय फ्रेंड्स, कहानियों की कहानी के पार्ट 2 में एक बार फिर वेलकम। दोस्तों, इस मूवी के पिछले रिव्यू में दिखाए जाने वाली एक स्टोरी का रिव्यू हम पहले ही कर चुके हैं। ये कहानी दो औरतों के बीच घूमती है जो एक अवसपरस बादशाह के घर के पास रहती हैं और उनके पास ही बादशाह का महल वाक़या होता है जहां वो अवसपरस बादशाह हर वक्त लड़कियों के गिर्द गिरा हुआ होता है। ये दो बूढ़ी बहनें जो महल के करीब ही रहती है, उनमें से एक का नाम डोरा है और दूसरे का नाम एमा होता है। डोरा एक होशियार और खुदगर्ज औरत होती है जबकि एमा सीधी सादी औरत होती है। वो बमुश्किल ही कभी घर से निकलती हैं, इसलिए वो अभी तक कुंवारी होती हैं और उनकी तर्ज ज़िंदगी और उम्र से अंदाज़ा होता है कि अब वो दोनों मरेंगे भी इस कुंवारी हालत में, क्योंकि जिसे जवानी में कोई जोड़ा नसीब ना हो उसे बुढ़ापे में कौन अपनाएगा। लेकिन उनके चेहरे और आदतों के बरक्स उनकी आवाज़ें नाकाबिल यकीन तो खुशगवार और जवान लगती है। एक सुबह बादशाह डोरा को गाते हुए सुनता है और उसकी आवाज़ से मुतासिर हो जाता है, जिसके नतीजे में बादशाह उससे मिलने का फैसला करता है और इन दोनों के दरवाजे पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि डोरा अपनी आवाज़ की तरह जवान और खूबसूरत होगी। इस उम्मीद पर बादशाह डोरा के घर पर आ जाता है और जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो दोनों बहनें घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अगर बादशाह ने उनके चेहरे और उनकी उम्र देख ली है तो वो इन दोनों को कहीं सज़ा ना दे। इस खौफ से वो एक मंसूबा बनाते हैं और उस मंसूबे के तहत बादशाह से एक हफ्ते का वक्त लेते हैं ताकि वो बादशाह से मिलने के लिए तैयार हो सके। और अब दिखाया जाता है कि दोनों बहनें अपनी उंगलियों को जवान बनाने की कोशिशें कर देती हैं, जहां डोरा अपनी उंगली को जड़ी बूटियों से डांप लेती है और दूसरी तरफ एमा कई दिनों से मुंह में उंगली डाली होती है, जिसके नतीजे में उसकी उंगली काफ़ी अच्छी और जवान लग रही होती है। और अब एक हफ्ता गुजर चुका होता है और आज बादशाह के आने का दिन होता है। जब बादशाह वहां पहुंचता है तो डोरा उसे अपनी उंगली की बजाय एमा की उंगली दिखाती है और बादशाह, जो एक हफ्ते से भूखे नंगे हवस के साथ एक लड़की को सोच रहा होता है, एमा की उंगली को चूसने लगता है। अब बादशाह अपने जज्बात पर मजीद काबू नहीं रख पाता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है और अब वो जल्द से जल्द उस लड़की के साथ वक्त गुजारना चाहता है, जिससे डोरा और एमा और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अगर बादशाह को उनकी सच्चाई का पता चल गया तो वो गालबन उन्हें ख़त्म कर देगा। बहुत सोच विचार के बाद डोरा एक और शर्त पेश करती है। शर्त ये होती है कि वो बादशाह के साथ उसी सूरत में सोएगी जब मुकम्मल अंधेरा हो, और बादशाह उसकी ये शर्त मान लेता है। और इस सीन में दिखाया जाता है कि एमा डोरा के जिस्म को गोंद से टाइट करना शुरू कर देती है ताकि बादशाह को महसूस हो कि एक जवान लड़की की जिस्म है। और अब महल के मुहाफ़िज़ों में से एक डोरा को लेने आता है और डोरा को महल ले जाता है, जहाँ मुकम्मल अंधेरा कर दिया जाता है ताकि डोरा की शर्त को पूरा किया जा सके। और शर्त के मुताबिक बादशाह मुकम्मल अंधेरे में डोरा के साथ सो जाता है और अगली सुबह उसे पता चलता है कि रात भर वो जिसे कवारी दोशीज़ा समझकर बेलता रहा वो एक बूढ़ी औरत है। तो बादशाह गुस्से में अपने मुआवज़ों को डोरा को खिड़की से बाहर फेंकने का हुक्म देता है, पर खुशकिस्मती से डोरा की जान बच जाती है। और अब डोरा की मुलाकात एक जादूगर चुड़ैल से होती है, जो अपने जादू की मदद से डोरा को एक खूबसूरत औरत में बदल देती है। अगले दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल जाता है और वहाँ पहली नज़र में उसे डोरा से प्यार हो जाता है। वो उसे अपने महल में ले आता है और उसे मलका बनाने का फैसला करता है। तो डोरा को अपनी बहन एमा की याद आती है। वो एमा को अपनी शादी में मदऊ करती है और जब एमा से पूछती है कि वो जवान कैसे हुई तो डोरा तंजिया अंदाज में उसे जवाब देती है कि उसने अपनी पुरानी जिल्द को छील दिया है। और उसकी बेवकूफ़ बहन एमा यह सच समझती है और अपने जेवरों के बदले उसकी पुरानी काल छीलने के लिए एक मोची के पास जाती है, और वो मोची ईमा से भी ज़्यादा बेवकूफ़ होता है। तो वो ईमा को जंगल में ले जाता है और उसे एक दरख्त से बांधकर उसकी काल उतार देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ईमा की हालत बहुत नाजुक होती है और जल्द ही वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मर जाती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि वो जादू जिसने डोरा को एक नौजवान लड़की में तब्दील कर दिया होता है अब ज़्यादा देर नहीं चलती। और जब डोरा को मालूम होता है कि वो फिर से बूढ़ी हो रही है तो वो महल से भाग जाती है और यहाँ ये दिलचस्प स्टोरी ख़त्म हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कहानियों की कहानी का एक और स्टोरी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए साथ रहने का एक ही ज़रिया है कि आप चैनल से जुड़े रहें।